मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेलिमोन का एक्सक्रेटरी सिस्टम। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पेलिमोन का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसकी बात करते हैं। देखिए, वयस्क पेलिमोन के एक्सक्रेटरी सिस्टम में उत्सर्जी तंत्र में सामान्यतया कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वयस्क पेलिमोन के एक्सक्रेटरी सिस्टम में सामान्यतया एक जोड़ी श्रृंगिकी या हरित ग्रंथियां, जिनको हम एंटेनरी या ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, साथ ही एक जोड़ी पार्श्व वाहिनियां लेटरल डक्ट्स और एक रीनल या वृक्क पर्युद्रीय कोश जिसको रीनल और नेफ्रो पेरिटोनियल सैक कहते हैं। इसके अलावा अध्यावरण इंटेगुमेंट नामक भाग लेते हैं और सामान्यतया इसमें वास्तविक वृक्कों का अभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं श्रृंगिकी ग्रंथियों को, एंटेनरी ग्लैंड्स को। प्रत्येक श्रृंगिका के कक्षांग यानी कोक्षा में एक एंटीनरी ग्रंथि होती है जो पारांद श्वेत या ओपेक वाइट कलर की होती है और साथ ही मटर के बीज के बराबर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग अंतिम कोष एंडसेक, दूसरा कला गहन या ग्रंथिल जालक और उसके अलावा जिसको ग्रंथिल जालक को लेबिरिंथ या ग्लैंडुलर प्लेक्सस और आश्चर्य थर्ड जो है ब्लेडर कहलाता है। इसमें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले पेलिमोन के उत्सर्जी अंगों का एक पृष्ठ दृश्य है। इसमें आप डायग्राम में स्पष्ट रूप से देखिए, जो है लेफ्ट साइड में ग्रीन ग्लैंड आप देख रहे हैं, बीच में आप रीनल पोर्स देख रहे हैं जो यूरेटर से जुड़ा हुआ है, साथ ही ब्लैडर अगले राइट हैंड साइड में, उसमें भी आप एंड शेक ग्रीन ग्लैंड इन सेक्शन देख रहे हो। ये एक सेक्शन के अंदर ग्रीन ग्लैंड दिखाई दे रही है जिसमें ब्लैडर है, एंड शेक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ग्लैंडुलर पार्ट हमें देख रहे हैं, लेटरल डक्ट्स दिख रही हैं, ट्रांसवर्स कनेक्टिव टिश्यूज जो है रीनल पर्युदरीय भाग हमारे को दिखाई दे रहा है। अगले डायग्राम में देखिए, पेलिमोन का हम ये श्रृंगिकी जो है एंटेनरी ग्लैंड है उसका एक परिचय दिया हुआ है। इसको आप देखिए, सबसे ऊपर की ओर लेबिरिंथ दिख रहा है, वॉल ऑफ ब्लैडर है, एंड शेक दिख रहा है, नीचे की ओर छोटा रेडियल सेप्टा है, ब्लड लेक्यूने दिख रहा है, ओपनिंग ऑफ सेक इनटू द लेबिरिंथ ओपनिंग दिख रही है जिसमें लेबिरिंथ जो है एंड शेक जो है लेबिरिंथ में जो है ओपनिंग कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं, एंटेनरी आर्टरी है, एक्सक्रेटरी ट्यूबल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद में देखिए अंतिम कोश की जो सबसे पहले एक एक करके हम इनका अध्ययन ले रहे हैं। जो 3 भाग हमने पढ़े थे एंटेनरी ग्लैंड्स के, जिसमें सबसे पहले एंड शेक अंतिम कोश, बीच वाला कला गहन या ग्रंथिल जालक ये लेबिरिंथ और ग्लैंडुलर प्लेक्सस, और थर्ड सी जो पार्ट दिख रहा है वो लास्ट वाला आस्या ब्लैडर। सबसे पहले ए पार्ट अंतिम कोश एंड शेक लेते हैं। ये सेम के बीज के आकार का अंतिम कोश सबसे छोटा भाग होता है जो आश्य और कला गहन के बीच में स्थित होता है। इसके अंदर एक बड़ी रुधिर अवकाशिका यानी कि ब्लड लेक्यूना होती है। इसकी भित्ति में 2 स्तर होते हैं। यह केंद्रीय गुहिका में अरीय पटो या रेडियल सेप्टा के रूप में उभरी रहती है। भित्ति की बाहरी मोटी परत संयोजी उत्तक की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें छोटी छोटी असंख्य रुधिर अवकाशिकाएँ जो है होती हैं, जबकि अंदर की पतली परत में बड़ी बड़ी उत्सर्जी उपकला कोशिकाएँ होती हैं। दूसरा जो है कला गहन या लेबिरिंथ में देखिए, कला गहन या ग्रंथिल जालक ग्लैंडुलर प्लेक्सस अंतिम कोश के अपेक्षा सामान्यतः बड़ा होता है और इसकी बाहरी सतह पर स्थित रहता है। ये असंख्य संकरी शाखादार एवं अधिक कुंडलित उत्सर्जी नलिकाओं एक्सक्रेटरी ट्यूबल्स का बना होता है जो संयोजी उत्तक के पिंड में धसी पाई जाती हैं। संयोजी उत्तक के पिंड में रुधिर अवकाशिका पाई जाती है। ये नलिकाएं बड़ी बड़ी उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं की एक परत द्वारा आश्रित रहती है और ये एक छिद्र द्वारा अंतिम कोश में और बहुत से छिद्रों द्वारा आश्य में खुलती है। आश्य की बात करते हैं, उसके बाद में आश्य ब्लैडर ये सबसे बड़ा है तथा अंतिम कोश के अंदर की ओर स्थापित
रहता है। यह उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं के इकहरे स्तर का बना हुआ कोश होता है। इसके अंदर की भित्ति उभरकर एक छोटी मूत्रवाहिनी या यूरेटर बनाती है। यूरेटर एक छोटे गोल उत्सर्जी छिद्र यानी रीनल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जो श्रृंगिका के कोक्षा की आंतरिक सतह पर एक पेपिला के ऊपर स्थित रहता है। उसके बाद में है दूसरा हमारा जो पार्श्व वाहिका है, लेटरल डक्ट्स की बात करें। प्रत्येक श्रृंगिकी ग्रंथि के ब्लेडर से पीछे की ओर एक सक्रिय पार्श्व वाहिनी निकलती है। दोनों ओर की पार्श्व वाहिनियाँ जो है मस्तिष्क के सामने एक अनुप्रस्थ संयोजक यानी ट्रांसवर्स कनेक्टिव द्वारा परस्पर जुड़ जाती हैं। तत्पश्चात दोनों ग्रेसिका के साथ पीछे की ओर बढ़कर वृक्क कोश या रीनल सैक में खुलती हैं। तीसरा देखिए, रीनल या वृक्क परिदर्शक कोश की बात करें। रीनल और नेफ्रोपेरिटोनियल सैक ये जठरागमी आमाशय के ऊपर एवं पृष्ठवर्म कैरापेस के ठीक नीचे स्थित पतली भित्ति का बना एक बड़ा कोश होता है, जो पीछे की ओर जनन ग्रंथियों तक फैला रहता है। इसकी भित्ति में चपटी उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है। उत्सर्जन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें। जटिल वृक्कों के समान रचना वाली श्रृंगिकी ग्रंथियां रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों एवं प्रासरण नियमन हेतु जल की अतिरिक्त मात्रा को उसी प्रकार पृथक करती है जिस प्रकार कशेरुकी जंतु में वृक्क या किडनीज करते हैं। अमोनिया के यौगिक अंतिम कोषों द्वारा तथा यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के अन्य यौगिक दूसरे भागों द्वारा पृथक कर दिए जाते हैं। अंतिम कोषों द्वारा पृथक किया गया उत्सर्जित तरल कला गहन में या लेबिरिंथ में आता है, जहां उसमें से वर्णात्मक पुनरावशोषण यानी सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन द्वारा लाभदायक पदार्थ फिर से रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं अवशोषित करके। शेष तरल मूत्र को आशयों में इकट्ठा किया जाता है और अंत में वृक्कीय छिद्रों द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और जो है उत्सर्जित तंत्र का एक महत्वपूर्ण और अंतिम पार्ट है अध्यावरण इंटेग्यूमेंट। प्रत्येक निर्मोचन या मोल्टिंग के समय शरीर द्वारा स्रावित नाइट्रोजनी उत्पाद जो अध्यावरण पर जम जाते हैं अध्यावरण के साथ ही उतरते रहते हैं, अतः अध्यावरण को भी एक प्रमुख उत्सर्जी अंग समझा जाता है। थैंक यू।